योगी आदित्यनाथ, ये नाम पिछले कुछ सालों में हिंदुओं के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। हिंदुओं पर अत्याचार हो, हिंदुओं का नरसंहार हो, हिंदुओं पर जब जब मुसीबत आई है, योगी आदित्यनाथ का नाम तब तब सबसे ऊपर पुकारा गया है। न सिर्फ देश के हिंदुओं की योगी की डिमांड और लोकप्रियता बढ़ रही है, बल्कि दूसरे देश, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, जहां जहां हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, योगी की वहां डिमांड हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लोगों में योगी आदित्यनाथ की एक उम्मीद बनकर क्यों उभरे हैं। आज देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक बाबा की डिमांड हो रही है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या। इस वक्त पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों के चलते चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ राज्य की मुख्यमंत्री को घेरा था। उन्होंने कहा था कि बंगाल वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा से जल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी चुप है और दंगाइयों को शांति दूत बता रही है। तब उन्होंने बड़ी बात कहते हुए कहा था कि दंगाइयों का एक ही इलाज है, डंडा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जाहिर है हिंदुओं को एक नेता ऐसा मिल गया है जो कि उनके दिल की बात को अपनी जुबान पर दे रहा है। अब दिल्ली के सीलमपुर दंगा प्रभावित एरिया चर्चा में है, जहां हिंदू युवक की हत्या के बाद हिंदुओं में पलायन का डर सता रहा है। यहां की गलियों में लोग पोस्टरों में इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। पोस्टरों में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से योगी आदित्यनाथ से करुण पुकार लगाई जा रही है कि वो उन्हें यहां से लोगों से बचाए। इसी तरह की डिमांड बंगाल से भी हो रही है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने योगी से गुहार लगाई है कि वो मुर्शिदाबाद दंगा पीड़ित हिंदुओं से आकर मिले। जाहिर सी बात है कि ये सवाल उठना लाजमी है कि योगी आदित्यनाथ एक उम्मीद बनकर हिंदुओं के लिए क्यों उभर रहे हैं, क्योंकि दंगाइयों का इलाज जो बाबा जानते हैं वो कोई और नहीं जानता है। आखिर अराजकता की पराकाष्ठा को पार कर यूपी में बाबा ने जो व्यवस्था, कानून व्यवस्था को कायम किया है, उसका हर कोई कायम हो गया है। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पूरे देश में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। पूरे देश ने उनके बुलडोजर मॉडल को अपनाया है। यूपी के मुख्यमंत्री को तो खुलकर अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लेते हुए देखा गया है। विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने भी इसका इस्तेमाल अपनी लोकप्रियता के लिए किया है। कई बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी शासित राज्यों में मंत्रियों ने मांग की है कि उनके राज्य में भी योगी मॉडल को अपनाया जाए। गवर्नेंस के योगी मॉडल की तूतू का ही परिणाम है कि दंगा पीड़ितों की पुकार उनके लिए उठ रही है। यह हालात कोई अचानक से नहीं बदले हैं। 2007 से पहले देश में कानून व्यवस्था और दंगों आदि को लेकर यूपी बहुत बदनाम हुआ करता था, लेकिन जब से यूपी में योगी सरकार आई है, तब से सूबे के जो हालात है वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। योगी के सीएम बनने के बाद से ही यूपी में अपराध तो कम हुआ ही है, साथ ही दंगे भी बंद हो गए हैं। लोगों का मानना है कि दंगों के नाम पर जीरो टॉलरेंस के चलते ही ऐसा हो रहा है। योगी सरकार ने माफियों और उन्मूलन के लिए हर तरीके का इस्तेमाल किया है। दिल्ली में जिस तरह से सारे दंगाई कोर्ट से छूट गए हैं, वो यूपी में नहीं हुआ। यूपी में कुख्यात माफिया विकास दुबे, अतीक अहमद, मुन्ना बजरंगी, मुख्यात आसार अंसारी आदि का सफाया जिस तरीके से हुआ है वो लोगों को बहुत पसंद आता है। बैंक डकैती, ज्वेलर्स शोरूम डकैती, गैंग रेप के आरोपियों का यूपी में जिस तरह से चुन चुन कर इनकाउंटर हुआ है, उसे देश में खूब पसंद किया जा रहा है। आखिर ये सब हुआ कैसे? दरअसल इसके समझने के लिए आपको अपराध को खत्म करने के लिए सीएम योगी की उस नीति को जानना होगा जिसे बाबा ने सीएम बनते ही अपनाया। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी को रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। इसका असर यह हुआ कि लड़कियां आराम से अपने स्कूल आने जाने लगी और देर रात तक वो घूमती हुई दिखाई दी। सीएम योगी ने अपराधियों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए, जिसके बाद प्रदेश भर में पुलिस बदमाशों पर टूट पड़ी। लगातार बदमाशों की पुलिस के साथ लगातार मुठभेड़ हुई। बहुतों के पैर में गोली लगी तो कुछ की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद योगी का खौफ बदमाशों में घर कर गया।
बदमाशों के खिलाफ हिस्ट्री शीट खुलने लगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रॉपर्टी जब्त होने लगी। सीएम योगी ने अपराध को खत्म करने के लिए पूर्वांचल के चाहे मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद, विजय मिश्रा हो या फिर बदन सिंह बुद्धा, सभी पर कार्रवाई शुरू हुई। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद और उनके गैंग पर हुई कार्रवाई इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। एनआरसी के विरोध में प्रयागराज में हुए उपद्रव के बाद हुई कार्रवाई ने भी अपराधियों के हौसले पख्त कर दिए। जिस वक्त योगी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में ली, उस वक्त अपराध चरम पर था। माफिया सत्ता सरकार अधिकारियों को अपने जूते की नोक पर रखते थे। वीवीआईपी से लेकर के सड़क पर पैदल चलने वाला हर एक आदमी बदमाशों के खौफ में जी रहा था। बाबा ने यही खौफ माफिया और बदमाशों के सीने में भर दिया। आपको याद होगा कि हरियाणा और राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी ट्रैक्टर की जगह बुलडोजरों की रैली निकालते थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि आम लोगों को संदेश दिया जा सके कि बीजेपी की सरकार बनती है तो योगी सरकार की तरह ही राज्य में लोगों को त्वरित न्याय मिलता है। जनता में भरोसा बन गया है कि योगी सरकार में लोगों में तुरंत न्याय मिलता है और यही योगी आदित्यनाथ का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। यही कारण है कि लोगों में उनकी लोकप्रियता और डिमांड हर दिन बढ़ रही है। इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए अब जुड़े रहिए आयुन भारत।